हेलो फ्रेंड, ये है हमारे पीएचपी वेब ट्यूटोरियल सीरीज़ का 18th वीडियो और इस वीडियो में हम पीएचपी के टर्नरी ऑपरेटर के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलो अब हम इसको शुरू करते हैं। हमने इससे पहले एक वीडियो था, उसमें क्या था तो कि हमने इफ एल्स स्टेटमेंट सीखा था। तो सिमिलरली क्या है कि टर्नरी ऑपरेटर है, वो सिमिलरली इफ एल्स स्टेटमेंट के सेम ही वर्क करता है। तो वहाँ पे क्या था कि एक कंडीशन ली थी, कंडीशन ट्रू होती है तब क्या है कि इफ़ पार्ट चलता है और कंडीशन फॉल्स होती है तब क्या है कि एल्स पार्ट चलता है। तो सिमिलरली कोई भी कंडीशन है वो क्या उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, या ट्रू या फॉल्स। जब ट्रू होगा तब इसमें भी क्या है कि एक स्टेटमेंट रन होगी और फॉल्स है वहाँ पे भी एक स्टेटमेंट रन होगी। तो देखो टर्नरी ऑपरेटर और इफ़ एल्स स्टेटमेंट है उसके बीच एक ही क्या है कि मेन डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस वो है कि हम टर्नरी ऑपरेटर है उसमें क्या है कि सिंगल स्टेटमेंट ही लिख सकते हैं, बट जो हमारी इफ़ स्टेटमेंट थी उसमें क्या है कि हम मल्टीपल स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर है उसको लिखते कैसे हैं। तो देखो उसकी सिंटेक्स क्या है कि पहले कंडीशन, देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क, देन आफ्टर ट्रू होगा उसके स्टेटमेंट और बाद में क्या होगा कोलन और फॉल्स है उसके स्टेटमेंट। ट्रू होगा तो ये पार्ट रन होगा और फॉल्स होगा तो ये पार्ट रन होगा। तो चलो अब हम इसके एग्जांपल यहाँ पे एक देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिया है, x इक्वल्स टू मैंने क्या लिया है 10 लिया है। मैंने यहाँ पे कंडीशन ली है, क्या ली है कंडीशन में $x लेस देन और इक्वल टू 10 हो तब एक वेरिएबल मैंने z लिया है उसमें क्या स्टोर होना चाहिए यस, अदरवाइज देखो ये फॉल्स हो तब क्या स्टोर होना चाहिए तो कि नो। बाद में मैंने यहाँ पे क्या किया है इसको इको मीन्स के $z को मैंने क्या कर लिया है इको कर लिया है। और ये जो हमने टर्नरी ऑपरेटर देखा है मीन्स के सीखा है ये क्या है कि ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप इस वीडियो को केयरफुली देखना। तो चलो अब हम क्या है कि इसका छोटा सा एग्जाम मीन्स के प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए मेरा जो VS कोड है मैं वहाँ पर जाती हूँ और v18.php करके एक फ़ाइल बना लेती हूँ। यहाँ पे PHP का बेसिक कोड लिख देती हूँ, एक वेरिएबल ले लेती हूँ $x और यहाँ पे दे देती हूँ 10। यहाँ पे एक कंडीशन बना लेती हूँ। तो कंडीशन को बनाने के लिए z लेस देन और इक्वल टू क्या है 10, तब क्वेश्चन मार्क और फर्स्ट तो हमारा ट्रू पार्ट। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे $z और उसमें क्या प्रिंट करें मीन्स के स्टोर करेंगे तो के यस, अदरवाइज हम z के अंदर क्या स्टोर करेंगे तो के नो, बाद में सेमी कोलन। और यहाँ पे हम लिखते हैं इको $z। अब हम इसको रन करते हैं। रन करने के लिए हमारा जो फोल्डर है वहाँ पे जाके हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो क्या होगा 18 नंबर का। तो देखो यस आ गया। अब मैं यहाँ पे इसको क्या है कि 100 कर देती हूँ तो क्या आना चाहिए नो, आया नो। तो अब क्या है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और दूसरा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको रख देती हूँ क्योंकि क्या है कि मुझे कोड आपको देना है। मैं सिमिलर इसको कॉपी कर लेती हूँ और इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देती हूँ और वो मैंने जो $z लिखा था वो मैं यहाँ पे आगे ले लेती हूँ। तो क्या होगा इसका जो एग्जीक्यूशन है वो सिमिलर ही रहेगा। यहाँ पे क्या होगा कि ये कंडीशन चेक होगी, अगर ये इसका ट्रू पार्ट होगा तो क्या हो जाएगा यस, अदरवाइज नो, अदरवाइज फॉल्स होगा तो क्या आ जाएगा नो। और वो नो है वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा तो कि $z के अंदर। और यहाँ पे क्या है कि z है वो प्रिंट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी नो आया। यहाँ पे मैं सिर्फ 1 ले लेती हूँ तो क्या आएगा यस आएगा। देखो आ गया यस, सिमिलरली वर्क कर रहा है। अब हमें क्या है कि इसको ही हमें क्या है कि कोई स्ट्रिंग के साथ लेना है। तो मैं यहाँ पे एक ले लेती हूँ $z। यहाँ पे मैं एक वैल्यू ले लेती हूँ, क्या लेती हूँ वैल्यू इज सिमिलर, वैल्यू इज सिमिलर यस और नो प्रिंट होगा। तो यहाँ पे क्या है कि मैं कॉन्केटिनेशन ले लेती हूँ और यहाँ पे ब्रैकेट में मैं क्या कर देती हूँ ये पूरी जो हमने कंडीशन लिखी थी टर्नरी ऑपरेटर उसको मैं डाल देती हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब मैं इसको प्रिंट करती हूँ तो देखो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू इज सिमिलर।
यस आ गया। इसके बाद का जो वीडियो है उसमें हम क्या देखने वाले हैं तो कि स्ट्रिंग ऑपरेटर के बारे में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।